सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रसपान करो। इस जग से अलग रहकर रूह उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो।
परं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा है। आइए आज हम अनुभव करें और अपने को खुश करें एक नए प्रकार के आइटम देखकर। आप सभी दर्शक सोचते होंगे अब क्या आ रहा है PURCBM चैनल में। हम सभी को ज्ञात है अभी मार्च 11 तारीख को महाशिवरात्रि शिव जयंती पर्व है। उस निमित्त PURC रिट्रीट सेंटर से हम आज प्रसारित कर रहे हैं एक सुंदर संदेश, जानने, देखने और समझने वाले आध्यात्मिक रहस्य को। आइए हम चलते हैं। आज आपके लिए हमारे जो प्रवचन कार्यक्रम पर आ रहे हैं इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू से सिस्टर गीता बहन, सीनियर राजयोगा टीचर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में। हम सभी जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है जो शिव निराकार। और हम सभी के बीच में उपस्थित है सिस्टर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी गीता बहन। गीता बहन जी, हम सभी ब्रह्मपुर तथा YouTube चैनल के दर्शकों के थ्रू आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत के श्रृंखला में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये चैनल से हमारा विविध कार्यक्रम आते हैं और आप सभी का आपको सुनने के लिए हमारे सभी भाई बहनें प्रस्तुत हैं। गीता बहन जी, आप एक सीनियर राजयोग शिक्षिका हैं, गुजरात से निकले हैं और वहाँ ईश्वरीय सेवाएं कम उम्र से देते हुए आप सीनियरिटी के अनुसार अभी पहुँचे हैं हमारा हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में। आपका क्लास, आपका अनुभव, आपका एक्सप्रेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सब जानने के लिए हम सभी आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मीठी गीता बहन जी। ओम शांति। प्यारे बाप दादा की अति प्रिय आदरणीय मंजू बहन जी, सेवा साथी माला बहन जी और पूरे बुरहान ब्रह्मपुर सब जोन की सेवा हेतु निमित्त सेवा साथी सभी बहनें और बाबा के प्यारे पवित्र योगी भाई बहनें, शांतिवन से दादियों की ओर से, दीदियों की ओर से, वरिष्ठ भ्राताओं की ओर से और समस्त शांतिवन निवासी समर्पित भाई बहनों की ओर से
और मेरे अपने ओर से आप सभी को बहुत बहुत बाबा की याद प्यार। ओम शांति। ड्रामा में विज्ञान के तरफ से ये भी सुविधा और साधन हम सबको मिले हैं कि दूर बैठे भी हम आपस में मिल सकते हैं और बाबा के ज्ञान की, चिंतन की, अनुभव की लेन देन कर सकते हैं। अभी तो आप सभी में से कोई कोई भाई बहनें शांतिवन आकर के भी गए हैं, बाप दादा से मिलन मनाकर गए हैं। कोरोना काल ने लॉकडाउन के समय में 8-10 मास सभी अपने अपने घरों में रहे और घर बैठे पुरुषार्थ करते रहे। बहुत बातों की महसूसता हम सबको मिली कि ईश्वरीय परिवार का आपसी मिलन और संगठन हमें कितना मदद करता है। जब अपने अपने घर में अकेले अकेले पुरुषार्थ किया तो पता चला कि ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें मिल करके पुरुषार्थ करते हैं तो कितना हमें उमंग, उत्साह, हिम्मत और हर एक के निश्चय लगन की हमें मदद मिलती है। घर में बैठकर पुरुषार्थ करना और विधिवत बाबा के सेंटर पर आकर बाबा के घर के वातावरण में पुरुषार्थ करना कितना अंतर है। अपने आप पढ़ाई करना और निमित्त आत्माओं से रूहानी प्यार, पढ़ाई और पालना पाना कितनी बड़ी बात है। तो ये भी ड्रामा ने हम सबको महसूस कराया कि ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय सेवा स्थान और निमित्त आत्माओं का हम सबके जीवन में कितना महत्व है। हम निमित्त बहनों को भी महसूसता हुई कि ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों का कितना न साथ सहयोग होता है। तो अच्छा ही सबने स्वदर्शन किया, तपस्या की, पढ़ाई की, मनसा सेवा की और बहुत अच्छा हमें एक दो के महत्व का पता चला। समय तो अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। हम 85वीं 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने जा रहे हैं। हमारे लिए संगम युग में सबसे बड़ा त्योहार ये पावन त्रिमूर्ति शिव जयंती का है। बाबा हमेशा शुरू में मुरलियों में कहते रहे हैं कि त्रिमूर्ति शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है, बाकी सभी जन्म जयंतियाँ कौड़े तुल्य है, क्योंकि कमाल तो बाबा की है। संसार खेल की ये सर्वश्रेष्ठ घटना, परमात्मा का सृष्टि पर आना, इसका ये यादगार त्योहार है। कितने आश्चर्य की बात है कि दुनिया नहीं जानती है भगवान आए हैं,
हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको पता है कि संसार की परम अथॉरिटी सृष्टि पर आई है और सबका कल्याण करने के लिए। तो भक्ति में तो महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, पर रहस्य नहीं जानते हैं। हम जानते हैं वर्तमान समय ही सच्ची शिवरात्रि का समय है। वो तो यादगार पर्व मनाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में ये संगम का कल्याणकारी समय है जब स्वयं शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान हमें देते हैं। जिस सत्य ज्ञान के प्रकाश से ही हमारे मन के अंदर जो अज्ञान अंधकार है, जो अल्प ज्ञान का मिश्रण है, जो मिथ्या ज्ञान का अभिमान है, वो खत्म होता है। तो बाबा की सबसे बड़ी देन कहो, बाबा की सबसे बड़ी कृपा कहो कि भगवान समय पर, एक्यूरेट टाइम पर सृष्टि पर आते हैं और हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य ज्ञान न होने के कारण ही तो हम भटकते रहे हैं। हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो सतगुरु की पढ़ाई ही सबसे बड़ी कृपा है। शिव बाबा के लिए कितना सुंदर ये शब्द कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। दुनिया भी ये बात बोलते हैं, परमात्मा के लिए ये कहा जाता है, परंतु इसका अर्थ क्या है वो नहीं जानते हैं। बाबा आकर के प्रैक्टिकल में हमें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में अनुभव होते हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, और वो ही आकर सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान हमें देते हैं। सारे ही सत्यों का राज परमात्मा आकर के खोलते हैं। बाबा की हिस्ट्री में भी आप सबने पढ़ा होगा कि बाबा का ब्रह्मा तन में जिस क्षण प्रवेश करना और प्रवेश करते ही ज्ञान देना, बाबा ने प्रवेश करते ही ये कहा ना, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो ही शिव हूँ। बाबा ने खुद अपना परिचय हमें दिया। ब्रह्मा मुख से वो ही सत्य परिचय हम सबको प्राप्त हुआ। भक्ति में भी कहते हैं शिव का डमरू डम डम बाजे,
अगम निगम के भेद खोले। अब प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, शिव बाबा का डमरू ब्रह्मा बाबा है। हाँ? ब्रह्मा मुख से शिव बाबा आदि मध्य अंत के आलोक परलोक के सारे राज खोलते हैं। हम तो अपने आप को भी भूले हुए थे, जो अपने आप को ही यथार्थ रूप से नहीं जानता, वो अन्य बातें कैसे जान सकता है। तो बाबा ने हम आत्माओं का सही परिचय हमें दिया, सृष्टि खेल का, काल चक्र का, कर्म की गहन गति का, धर्म के सही राज का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। वो ही प्राचीन योग जो कल्प पहले सिखाया था, फिर यथार्थ योग बाबा ने आकर समझाया। आज इन मूल सनातन सत्यों पर अनेक मतें हैं। बेशक द्वापर युग से एक के बाद एक जो भी धर्मात्माएं आए, महात्माएं आए, ऋषि मुनि हुए, योगी संत हुए, हरेक ने अपनी योग साधना की स्थिति अनुसार, अपनी पवित्रता की ऊंचाई अनुसार, जो भी उन्हों को स्मृति में आया, श्रुति में आया, जो उनके चिंतन में आया, वो बातें हम सबके आगे रखी और उन सब के मत अनुसार अलग अलग धर्म संप्रदाय मठ पंथ बनते गए। आज दुनिया के आगे अनेक मतें हैं और ही संसार विभाजित हो गया अलग अलग धर्मों में, संप्रदायों में, मठ पंथों में, समाज में। तो अधूरा ज्ञान, अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, देखो क्या रिजल्ट लाता है। संसार कलयुग बन गया। द्वापर युग से ये विचारधाराएं आई, परंतु संसार समाज विभाजित हो गया। हर एक समझने लगे हमारे धर्म स्थापक जो कहते हैं वो ही सत्य है, हमारे शास्त्र ही महान है, प्रमाण रूप है, हमारे तीर्थ स्थान ही पवित्र है। और उस मैं तू तेरा मेरा पर आज आप देख रहे हैं कि संसार गिरता गिरता कलयुग अंत पर पहुंच गया। बिना सत्य ज्ञान उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा बाबा सृष्टि पर आए और हमें मूल सत्यों का ज्ञान बिल्कुल सरल शब्दों में दिया। भक्ति के शास्त्र तो संस्कृत में बनाए गए जो आम जनता समझ नहीं सकी। ब्राह्मणों, पंडितों, पुजारियों ने, तपस्वियों ने मोनोपोली कर ली कि हम समझाएंगे तो ही आप समझेंगे, हमारे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की संसारी आत्माओं को परवश कर दिया, आधारित बना दिया। बाबा आकर के सत्य ज्ञान देते हैं और इतनी सरल शब्दों में, आम भाषा में, ताकि अनपढ़, पढ़े, गांव के, शहर के सब कोई इस बात को समझ सकते हैं। तो देखो हम सबका अनुभव है, दिल से आज
प्यारे बाबा का शुक्रिया मानिए कि भगवान कैसे सत्य है और सत्यों का ज्ञान हमें देते हैं। यही कारण है, आप देखिए आज इतने शास्त्र ग्रंथ किताबें हैं, इतने ऋषि मुनि योगी संत हैं, इतने चिंतक लेखक वैज्ञानिक है, निरंतर खोज हर क्षेत्र में हो रही है। फिर भी क्यों परमात्मा को ही कहते हैं कि हे भगवान हमें अंधकार से उजाले में ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, क्योंकि सत्य का प्रकाश केवल सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा ही देते हैं। इसलिए बाबा ने हमें सत्यता का परिचय कराकर, है ना, पूरा उसका गहराई और विस्तार बाबा ने बताया। शिव बाबा मूल सत्यों का ज्ञान देते हैं और आदि पिता ब्रह्मा बाबा मनुष्य आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा उस पर चिंतन करके मुरली के रूप में हमें देते हैं। तो भगवान का ये सत्यम स्वरूप प्रैक्टिकल हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। रोज नए 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 तरीके से मूल सत्यों का ज्ञान बाबा हमें देते हैं, रिवाइज कराते हैं, एक एक सत्य की रियलाइजेशन कराते हैं। इसी सत्य ज्ञान की शक्ति से ही तो हम सबके जीवन बदले हैं। आज द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक 2 युग इतनी भक्ति की, पर विकारी ही बनते गए, संस्कार तो बदले नहीं। हाँ? बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से 7 दिन के कोर्स में ही आत्मा को इतनी जागृति आ गई जो हमारे जीवन से अज्ञान, अंधश्रद्धा, विकार, अवगुण, कमजोरियां, बुराइयां, गलत आदतें देखो खत्म हो गई, परिवर्तन हो गया। ये बाबा के सत्य ज्ञान की कमाल है। इसलिए सत्य ही शिव है, सत्य ही कल्याणकारी है। सही ज्ञान न होने के कारण ही तो पाप कर्म किए, विकर्म किए, व्यर्थ कर्म किए और दुख शांति को प्राप्त हुए, उतरती कला हमारी होती गई। अब समझ में आता है कि जो करना चाहिए वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए उस बाह्याचार में, क्रियाकांड में, तीर्थों के धक्के में कितना समय, शक्ति, धन बर्बाद किया। अब सत्य से हर श्वास, हर संकल्प, हर क्षण हमारी सफल हो रही है। इसलिए हम कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करते हैं, मुरली मिस नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा के सत्य ज्ञान से हमें परख शक्ति आती है
कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। ये परख शक्ति आती है। न सिर्फ परख शक्ति, पर जो कुछ असत्य है, अपवित्र है, अयथार्थ है, उससे वैराग्य आता है। जिस आंतरिक जिगरी वैराग्य के कारण एक धक से इन बुराइयों, कमजोरियों का त्याग हो जाता है, हमारा जीवन पवित्र तपस्वी बन जाता है। कभी सोचा भी नहीं होगा हम योगी पवित्र बनेंगे। आज ये सत्य है कि हम सबके जीवन घर गृहस्थ में रहते हुए और प्रवृत्ति में रहते हुए, परिवार में रहते हुए पवित्र है, श्रेष्ठ है, दिव्य है। ये ही शिवम कल्याण हुआ हम सबका। बाबा कल्याणकारी हैं। बाबा जो कहते हैं उसमें कल्याण है। बाबा जो कहते हैं वो करने में हम सबका कल्याण है। बाबा जो कहते हैं वो सबको कहने में कल्याण है। भक्ति में हम भगवान को याद करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, पुकारते हैं, पर प्रैक्टिकल भगवान आते नहीं हैं। प्रैक्टिकल उनका कर्तव्य नहीं चलता है। ये तो कर्म गति के अनुसार भगवान के प्रति हमारी जो भावना, श्रद्धा है, उसका फल हमें मिलता है। पर भगवान का शिवम रूप संगम युग में हम अनुभव करते हैं। बाबा आए हैं, उसने हमें सत्य बताए हैं और उन सत्यों को स्वीकार करने से हमारा कल्याण हुआ है, हमारा सुधार, उद्धार हुआ है। इस अनुभूति के कारण ही तो भक्ति में हम उसका गायन करते हैं। तो हम सभी निमित्त है, हम साक्षी दृष्टा है कि भगवान कैसे हम सबका कल्याण करते हैं। न सिर्फ ज्ञान देते, बाबा कह सकते थे ज्ञान दे करके कि सत्य मैंने आपको बता दिया, अब अपने आप अपना कल्याण करो, परंतु नहीं। बाबा ने सत्य बताकर, जैसे ज्ञान का हर सत्य एक बीज है। बीज में बहुत बड़ी शक्ति है। एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष उगाता है, फल मिलता है। एक बीज से, कण बीज से मण बीज उत्पन्न करते हैं, परंतु तब जब वो बीज धरती में मिलता है, जब उसको निरंतर खाद, पानी, हवा, धूप मिलता है, तब वो बीज मिट्टी से मिलकर अंकुरित होता है, पौधा पनपता है, पुष्पित और फलित होता है। तो बाबा ने भी सत्य ज्ञान का बीज दिया, परंतु साथ साथ ब्रह्मा और
ब्रह्मा वत्सों को निमित्त बनाकर यज्ञ रचा। ये ज्ञान यज्ञ रचा। यज्ञ माना कल्याणकारी कर्तव्य, विश्व कल्याण का कार्य है। यज्ञ रचा ब्रह्मा ने, दादियों ने जीवन समर्पित किए और ज्ञानदान की सेवाएं शुरू हुई। ब्रह्मा वत्सों की नियमित पालना के लिए इतने सेंटर्स खोले। किस किस का धन लगा, साधन लगा, जमीन लगे, मकान लगे, समय लगी, बुद्धि लगी, सर्व के सहयोग से बाबा ने बेहद यज्ञ रचा। जिन सेंटरों में बाबा ने माताओं, कन्याओं, बहनों को निमित्त बनाया और ज्ञान की पालना की, रूहानी पालना की। एक घड़ी आप सोचिए कि अगर ये सब सेंटर्स नहीं होते तो हम ये ज्ञान योग की रूहानी पालना कहाँ लेते। अपने आप पढ़ना और विधिवत, सेंटर में पढ़ना कितना अंतर है वो तो अभी समझ लिया ना लॉकडाउन में। आज इतने सेंटरों में लाखों भाई बहनों की बाबा के यज्ञ से पालना होती है। नियमित ज्ञान योग का अध्ययन हम न करें तो इतना परिवर्तन का परिणाम नहीं आ सकता है। ये बाबा का प्यार है। बाबा ने ईश्वरीय परिवार रचा, रूहानी संगठन बनाया। हम सब मिलकर निमित्त बहनों के द्वारा रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं। इससे ही बुद्धि में लक्ष्य की जागृति रहती है। रोज मुरली के महावाक्यों से हमें जागृति मिलती है कि हम कौन हैं, ये समय कौन सा है, कौन हमें पढ़ा रहा है, वो क्या कह रहा है, अभी हमें क्या करना है। हाँ? अगर रोज की ये जागृति न दिलाई जाए तो हम अलबेले हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, साधारण पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो देखो बाबा कितना कल्याणकारी, प्रैक्टिकल यज्ञ रचा और समर्पित भाई बहनों के द्वारा समस्त ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों की पालना कराते। बाबा का ये प्यार है जो रोज रोज हमें समझाते हैं, वरना कौन फ्री बैठा है रोज समझाने के लिए। हाँ? हम आपस में भी पारिवारिक जीवन में, समाज में भाई एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार कोई समझाएगा, फिर क्या कहेगा, छोड़ो ये समझते ही नहीं। हाँ? ये बाबा है, कितना कल्याणकारी है, प्यार का सागर है, रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, जो हमें रोज बार बार समझाते हैं। हमारी भूलों को चित पर नहीं लेते हैं, वो हमारी घृणा नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं, बहुत ऊंची नज़र से हमें देखते हैं। आज दुनिया में कौन किसको ऊंची नज़र से देखता है? परिवार में देखिए, भाई भाई को नहीं देखते, भाई बहन को नहीं देखते, पति पत्नी को नहीं देखते। बाबा हमें कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं, जबकि हम बिल्कुल पति तमो प्रधान बन गए। देवतापन का एक भी गुण नहीं रहा। उस अंतिम तमो प्रधान जीवन में बाबा हमें मिले और बाबा ने हमारे में कितनी ऊंची नजर रखी कि तुम ही देवता थे, तुम्हें ही फिर से बनना है। ये है कल्याणकारी। हाँ?
शुभम शिवम, शुभ कल्याणकारी, शिव कल्याणकारी। वरना तो अवगुण की दृष्टि से ही देखते हैं, एक दो को हीन समझते हैं। अहंकार के कारण हम एक दो को सम्मान नहीं दे पाते। ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। ये है शिवम। हमारी दृष्टि वृत्ति को शुभ बनाए, श्रेष्ठ बनाए। तुम थे और तुम्हें ही फिर देवता बनना। कितनी हिम्मत, उमंग, उत्साह हमारे में भरते हैं। आप सोचो, 33 वर्ष साकार माध्यम के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा व्यावहारिक हमारे रोज बरोज के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान बाबा ने दिया। और 50 वर्ष अव्यक्त पालना के द्वारा संपूर्णता को प्राप्त करने की हर बात बाबा ने बताई। ये 85वीं शिव जयंती है। इतना बाबा ने हम बच्चों के कल्याण के लिए मार्गदर्शन दिया, हिम्मत भरी, पुरुषार्थ करवाया। कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। तो शिव बाबा का शिवम कल्याणकारी स्वरूप तो हम रोज मुरली में देखते हैं, प्रैक्टिकल सेंटर में अनुभव करते हैं, और मधुबन बेहद घर में आकर वो पालना प्राप्त करते हैं। हम महसूस करते हैं सचमुच बाबा ने हमारा सुधार किया, उद्धार किया। हम साधारण आत्माएं भगवान की साथी मददगार बन गई। कितना ऊंचा भाग्य मिला। हम कहते हैं ना, ये प्रैक्टिकल भागवत का समय, जब भगवान आकर विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। इसलिए रोज बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। और मुरली में आप देखिए, सारे विश्व की आत्माओं के लिए कल्याणकारी भाव, सभी धर्म वालों को बाबा का संदेश दो। देश विदेश, गांव शहर, साधारण गरीब साहूकार, हर किसी को समझाओ। कितना बाबा विश्व कल्याणकारी। और ब्रह्मा बाबा का भी कितना ये चिंतन है। ऐसे नहीं कि बाबा का ज्ञान लेकर खुद का कल्याण करके बैठे रहो, नहीं। हमें और आत्म भाई बहनों को भी ये संदेश देना है। आज मुरली में बाबा ने कहा ना, अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोगों का भी मैं उद्धार करता। माना एकदम गिरी हुई आत्माओं से लेकर इस दुनिया के हिसाब से भी जिनको महान माना जाता है, उन सब का बाबा ने उद्धार किया, कल्याण किया। कितना लोगों ने विघ्न डाले, हाँ, कितना ग्लानि निंदा की, पर बाबा क्या कहते, निंदा हमारी जो करे
मित्र हमारा सो। फिर भी कल्याण की भावना, हम बच्चों के प्रति, हम बच्चे अपने स्वभाव संस्कार के वश बाबा के इस यज्ञ में, सेवा में विघ्न डालते। आज भी बाबा ने कहा ना, ऐसा कोई कर्म न करो जो सर्विस में विघ्न पड़े। पर ऐसे बच्चों की भी घृणा नहीं की, तिरस्कार नहीं किया, उनको रिजेक्ट नहीं किया। बाबा समझाते रहते हैं कि बच्चे बनकर विघ्न नहीं डालो, अनेक गुना सजा और पदभ्रष्ट हो जाता है। तो बाबा हमें कितना टॉलरेट करते हैं, कितना हमें सहन करते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर भी कल्याण करते हैं। तो ये है भगवान का शिवम स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, संगम युग में हमें देखने को मिलता है। इसलिए बाबा की श्रीमत को हम माने, अपना कल्याण करे, उद्धार करे, सुधार करे और अन्य आत्माओं की भी सेवा करे, विश्व कल्याण का भी कार्य करे। भगवान के साथी बनने का सौभाग्य हमें मिला है। इसलिए हम सभी बहुत उमंग उत्साह से, बाबा ने कहा ना आज कि पवित्रता के बल से, श्रीमत से और अपने तन मन धन से जो भी हम कर सकते हैं। बाबा ने कभी नहीं हमें कहा कि तुमको इतना देना ही है, करना ही नहीं। हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा ने कहा अपने तन मन धन से सेवा करनी है। जो जितना कर सके दिल से करें, खुशी से करें, एक धक से करें। इस प्रकार हमें पावन बनाना, योगी बनाना, सही अर्थ में हमारे जीवन को बाबा ने सुंदर बनाया। सत्यम, शिवम और सुंदरम, भगवान पूरे विश्व को सुंदर बनाते हैं। जैसे पतझड़ के बाद बसंत बहार आती है और पूरा संसार प्रकृति के सौंदर्य से खिल उठता है, ऐसे ही कलयुग के अंत पतझड़ की हालत में थे, है ना। हरेक के जीवन सूखे थे, कोई आशा, उमंग, उत्साह, खुशी नहीं, ड्राई हो गए। बाबा ने आकर संगम को हम बसंत बहार कहेंगे। जब मुरझाई हुई आत्माएं, हिम्मतहीन मृतप्रायः आत्माएं, गीता में कहा है ना कि सब मरे हुए हैं, तुम बुद्धि से उसको भूल जाओ। माना किसी में कोई तेज, ओज, कोई पवित्रता, शक्ति कुछ भी नहीं था। तो बाबा ने आकर हमें गुणों से भर दिया, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से हमें भर दिया। ये है जीवदान देना, प्राणदान देना। बाबा ने हमें जगा दिया, हमारे में ये गुणों की सुंदरता भर दी, शुद्ध चरित्र की सुंदरता भर दी। बाबा कहते हैं ना, मैं श्रृंगार करता हूँ, रियल ब्यूटी,
प्योरिटी इज रियल ब्यूटी, सिंप्लिसिटी इज रियल ब्यूटी। योगी बनना माना सादा सरल सात्विक जीवन जीना। हमें कलियुगी तमो प्रधान पतित मनुष्यात्मा से सच्चा मानव पवित्र योगी बना है। पवित्र योगी ब्राह्मण जीवन सच्चा मानव जीवन है। बाकी तो विकारों, अवगुणों, व्यसनों, बुराइयों के वश असुर बन गए थे, तमो प्रधान बन गए थे। बाबा ने सच्चा मानव बनाया। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि मानव मानव बने तो भी बहुत है, क्योंकि आज इंसान बदतर बन गया है। पशु भी मालिक का खाकर वफादार रहते हैं। इंसान माँ बाप से पैदा होकर जीवन जीकर और अपना विकास करके भी वफादार नहीं है। आज इंसान को ही तो धोखा दे रहा है। इंसान से ही तो दुखी है। तो बाबा सच्चा मानव पवित्र योगी ब्राह्मण आत्मा हमें बनाते हैं। ये है हमें ऊंचा उठाना। न सिर्फ सच्चा मानव, सिर्फ ब्राह्मण बनकर खुश नहीं होना है। बाबा कहते हैं संपूर्ण मानव फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। इतना अपने जीवन को सुंदर बनाना है। एक सुंदर खिले हुए पुष्प को देखकर कितनी खुशी होती है। इतनी मानव को देखकर खुश नहीं होता, पर जब हम संपूर्ण योगी बनते हैं, जब हम फरिश्ता जीवन पद्धति अपनाते हैं कि इतना ऊंचा पवित्र जीवन बनाने के बाद भी अभिमान नहीं, मैंपन नहीं, और सेवा भाव, सबको सुख देने का भाव, दाता। तो फरिश्ता बनना माना संपूर्ण मानव बन जाना, उसी का भविष्य देवता बन जाना। आज मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा को देखकर कितना भी दुखी इंसान शांति को प्राप्त करता है, हिम्मत को प्राप्त करता है, दुखों को भूलता है, हिम्मतवान बनता है। हम प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। हमारे अंग अंग में पवित्रता है, दिव्यता है। पवित्र बनने के बाद दिव्य गुणों को धारण करना। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना है। हर कर्मेंद्रिय को रूहानियत के तेज से भरपूर करना। बाबा कहते हैं न, योगी जन उसको कहे शीतल जिनके अंग। कोई भी इंद्रिय में विकार की अग्नि न रहे। हर कर्म आत्माभिमानिता के तेज से युक्त, न्यारी और प्यारी हो। मुख कमल, नैन कमल, हस्त कमल, चरण कमल। हर कर्मेंद्रिय में प्यारापन, न्यारापन, मधुरता। हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करना, सुख देना।
ये सुंदरता हमें अपने आप में धारण करनी। संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान, नैनों में निर्दोषता, व्यक्तित्व में अंतर्मुखता, पवित्रता, साक्षात देवता हम बन रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, साक्षात देवता बनेंगे तो साक्षात्कार होगा। पहले साक्षात बाप समान बनना है। ये है जीवन का सौंदर्यकरण। हर चीज को सिर्फ स्वच्छ नहीं बनाई जाती, सुव्यवस्थित और सुंदर बनाई जाती। हम स्नान करते हैं, शरीर साफ होता है, फिर हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, मेकअप करते हैं, व्यवस्थित बनते हैं। तो बाबा भी सत्यता, पवित्रता और दिव्यता, 3 चीजें हमें देते हैं। सत्य ज्ञान से पवित्र हम बनते हैं और पवित्र बनकर दिव्य गुणों का, सद्गुणों का श्रृंगार करते हैं और प्रैक्टिकल सत्कर्म करते हैं। हम अपना समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन, मन वचन कर्म हम सेवा में लगाते हैं, अनेक आत्माओं का जीवन बनाते हैं। सिर्फ अपना जीवन अच्छा बनाकर खा पी के मौज नहीं करना है, परंतु हमें आत्माओं को पवित्र और योगी बनाना है। ये संसार का सौंदर्यकरण है। आज भल कितने भी साधन सुंदर बन गए, रिफाइन बन गए, सिस्टम्स रिफाइन हो गए, परंतु जब तक मनुष्य ठीक नहीं होता, आज इतना विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास, इतने साधन सुविधाओं के बाद भी लोग दुखी हैं, असंतुष्ट है, जिंदगी से नाराज है, आपघात कर लेते हैं, एक दो को खत्म कर देते हैं, क्योंकि इंसान देवता नहीं बना है। बाबा सारे विश्व को बदलने के लिए हमें बदलता है, हमें सुंदर बनाता है। पतित से पावन, मनुष्य से देवता और संसार को स्वर्ग, पूरे प्रकृति जगत को सतो प्रधान बनाते हैं। भगवान का ये सुंदर स्वरूप कि वो अपने जैसा सब कुछ सुंदर बना देता है। जीवन में खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह भर देता है। कहाँ लोग जीना नहीं चाहते, जन्म मरण से निकल जाना चाहते। देखो कितने नाराज है जिंदगी से, संसार से, कि हम छूट जाएं, हमें आना ही नहीं। उन आत्माओं को समझा समझा कर कितना तैयार किया। आज हम सब क्या लक्ष्य रखते हैं कि हम पूरे 84 जन्म में हम पूरा वर्षा प्राप्त करेंगे, हम पूरा सतो प्रधान बनेंगे। कितना हमारे में उमंग, उत्साह और शक्ति बाबा ने भर। जीवन खिल उठा,
हमारे कर्म सत्कर्म बनने लगे। तो बाबा जो दे रहा है, हमें पूर्ण बना रहा है, 16 कला संपूर्ण बना रहा है, संपूर्ण निर्विकारी बना रहा है, सर्वगुण संपन्न बना रहा है। तो हमें थोड़ी बहुत प्राप्ति, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके खुश नहीं हो जाना है। हाँ? हमें पूरी शक्ति लगाकर, 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है और विश्व कल्याण का कार्य भी संपन्न करना है। तो आज आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी है। मंजू बहन जी यहाँ आए थे, तब ही उन्होंने कहा कि आप एक क्लास ज़रूर कराना। हम अपने भाई बहनों को अपनी चैनल के द्वारा प्रसारित करेंगे और बहुत जल्दी ये बात उन्होंने प्रैक्टिकल की। बहुत सुंदर विषय दिया मुझे, सत्यम शिवम सुंदरम। 85वीं 85वीं इस पावन त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन शिवरात्रि के अवसर पर बाबा के लहराते हुए झंडे के आगे हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम सच्चा पक्का ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण से फरिश्ता जीवन पद्धति अपनाकर कर्म योगी फरिश्ता बनेंगे और कर्म योगी फरिश्ते से संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आदरणीय मंजू बहन, माला बहन और सभी सब जोन की सेवा साथी बहनें, समर्पित भाई और समस्त ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बहुत दिल से बाबा का शुक्रिया मानेंगे। हमारे लिए ही बाबा आए हुए हैं, हमारे निमित्त सारे विश्व का भी भला हो जाता है। तो 3 मिनट बाबा की याद में बैठकर फिर हम समाप्त करेंगे। ओम शांति। आपने बहुत सुंदर परमात्मा पिता का परिचय प्रदान किया। विशेषताओं को फोकस करते हुए आप अपने अनुभव के थ्रू सभी को ये ज्ञात कराया कि समय के अनुसार प्रेजेंटम समय का नीड है। सत्य को भी समझना, शिव को भी जानना और श्रेष्ठता को अपनाना कैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन जी। ओम शांति। हो गया। अब कौन कोई बंदी है इतने क्यों?
ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यं शिवं सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यं शिवं शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यं शिवं ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है,
मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। आपने बहुत सुंदर परमात्मा पिता का परिचय प्रदान किया। विशेषताओं को फोकस करते हुए आप अपने अनुभव के थ्रू सभी को ये ज्ञात कराया कि समय के अनुसार प्रेजेंट समय का नीड है। सत्य को भी समझना, शिव को भी जानना और श्रेष्ठता को अपनाना कैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन जी। ओम शांति।